नहीं खड़े रहते हैं, ये हमेशा 140 डिग्री पर खड़े रहते हैं, झुक करके फाइल ऐसे दिखाते हैं, इतने बड़े ये चोट्टे हैं। देश हमारा है, विभाग हमारा है, तो घर हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। दुबे जी बोलते हैं कि भाई किराएदार घर हमारे मालिक है तो उसको बेच देगा। इसलिए आप लोग संख्या को बढ़ाइए और ये लंबी लड़ाई चलनी है। और माननीय योगी जी भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप पहुंचा होगा तो पहुंचा होगा। कल दिल्ली में बोले हैं चुनाव के दौरान कि दिल्ली में बिजली 9 रुपया 10 रुपया दी जाती है और उत्तर प्रदेश में हम 3 रुपया 3.5 रुपया बिजली मुहैया करा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे आंदोलन का असर मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री को ये मालूम हो गया कि हम कितने रुपए के रेट में हम बिजली बेच रहे हैं। इसलिए वो कभी प्राइवेट करने को नहीं सोची। यदि प्राइवेट करना होता तो कुंभ की धरती पर जितने प्रस्ताव, जितने एजेंडा पास हुए उसमें निजीकरण का भी एजेंडा पास हो गया होता। लेकिन अपने मन में आप निश्चित कर लीजिए कि कभी योगी जी के रहते हुए विद्युत विभाग का निजीकरण नहीं होगा और आईएएस प्रबंधन को उनकी मुंह की, अपनी सोच की, अपने प्रस्ताव का वो करना पड़ेगा। तो चूंकि बहुत देर हो गई, 7 बजने वाला है, मैं नारा 1-2 ठो दूंगा जो आप लोगों का उत्साह वर्धन करेगा। इसी के साथ अगले वक्ता आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाल दुरंगी चाल फिरंगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाल दुरंगी चाल फिरंगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो कमीशन खाएगा वो यहाँ से चला जाएगा, जो कमीशन खाएगा वो यहाँ से चला जाएगा, जो कमीशन खाएगा वो यहाँ से चला जाएगा, जो कमीशन खाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। धन्यवाद। अब मैं सभा के अंत में हमारे बीच में इस सभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई इंजीनियर आरबी यादव जी, हम चाहेंगे वो मंच पर आवें और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने के बाद इस सभा के समाप्ति। इस प्रांगण में निजीकरण के खिलाफ सब लोग आए। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, एक बात आप लोग बताना चाहते हैं, यह हमारा जो संघर्ष चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है, आप लोग निश्चित समझ लीजिए यह चेयरमैन भी जाएगा और निजीकरण नहीं होगा। मित्रों, जो है ये चेयरमैन को जाना है। हमारे एक साथी बहादुर हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, मैं 1985 में अप्रेंटिस में आया था, उसी समय से प्राइवेट हो रहा है। मित्रों, 1992 की हड़ताल हमने देखी, 2000 की हड़ताल, 2018, 2022, 2023, लेकिन आज तक जो है प्राइवेट नहीं कर पाए, आगे भी नहीं होगा। बस आप लोगों से अनुरोध है, अपनी एकता बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का कष्ट करिए। आप लोग जो है, मित्रों,
आने वाला समय आप लोगों के सामने है। ये आईएएस जिस विभाग में गए, मित्रों आप लोगों ने सुना होगा, पहले गिद्ध जिस पेड़ पर बैठते थे वो पेड़ सूख जाता था। ये आईएएस जिस विभाग में गए उस विभाग को बर्बाद कर दिए। मित्रों 1959 के पहले विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग एक विभाग हुआ करता था। 1959 में राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ। 1959 से लेकर के 2000 तक विभाग का घाटा मात्र 77 करोड़ था। 41 साल में जब हमारा इंजीनियर प्रबंधन था, हमारा इंजीनियर चेयरमैन था, हमारा इंजीनियर एरिया चीफ हुआ करता था एमडी की जगह पर, तो 41 साल में मात्र 77 करोड़ का घाटा हुआ। मित्रों जब से आईएएस आने के बाद मात्र 24 साल में 1,10,000 का घाटा पहुंचा दिए। ये क्या है मित्रों? ये कमीशन खोरी है। ये टेंडर देते हैं, 1 रुपये के काम को 10 रुपये में टेंडर देते हैं। विभाग को बेचने का काम कर रहे हैं ये। अभी मीटर लगा, पता चला कि इसको हटाकर दूसरा मीटर लग गया। ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगा, मीटर सब खराब हो गए। तो जब से आईएएस आए हैं, आईएएस के आने के बाद विभाग बर्बादी की तरफ जा रहा। घाटा का कारण आईएएस लागी है जो है। मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 2000 की हड़ताल में जिस प्रांगण में हम लोग आज उपस्थित हैं, उसमें महानगरी बस चला करती थी। 2-2 बस पर डे जेल, बड़ों आंदोलन के लिए 2-2 बस से लोग जेल जाया करते थे। डिसाइड हो जाता था किसके नेतृत्व में लोग जेल जाएंगे। हमारे साहूपुरी जो कॉलोनी है, वहां भी हमारी महिलाएं बहनें एक टीम बनी थी, यहाँ एक टीम बनी थी। मित्रों बहुत जोश था जो है। हमारी महिलाएं बहनें अधिकारियों के घर पर जाकर के चूड़ी और सिंदूर लगाई, पुतला फूकी जो है, जो नहीं आ रहे थे। इसलिए ये लड़ाई लंबी है और लड़ाई हमारी सीधे सरकार से है। मित्रों आज जो स्थिति है कि एमडी प्रांगण में सभा नहीं करने देता है। 2008 में मित्रों यहाँ पर एक बाबूलाल मीणा एमडी हुआ करते थे। उनकी पत्नी बीना कुमारी मीणा यहाँ की डीएम थी। अंदर नहीं मंच लगने दिया, रोड पर बाहर मंच लगता था। स्थिति ये हुई मित्रों, एमडी की हैसियत नहीं थी कि एमडी ऑफिस में वार्ता कर सकें जो है। इतना डर गए थे। डीएम के बंगले पर वार्ता हुई। हमारे बीच में माननीय मायाशंकर तिवारी जी थे। भाई राजेंद्र सिंह जी से हमने कहा कि चलिए साथ में, कहीं उठा के बंद करवाएगा तो मोटरसाइकिल लेते आइएगा। मित्रों 5 मजिस्ट्रेट बिठाकर एमडी बात कर रहा था। एक हम लोग के बीच में बुजुर्ग नेता दल सिंगार यादव थे। एक मजिस्ट्रेट ने कुछ कहा तो उन्होंने तुरंत बोला, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम त्राम करना शुरू कर दिए। मजिस्ट्रेट उठकर भागने लगे। फिर हम लोगों ने बैठाया। मित्रों 27 लोग सस्पेंड थे। एमडी ने डीएम की स्टोनों को बुलाया और बुला करके तुरंत जो है सारे चीफ को अधिकृत किया और पूर्वांचल में 27 लोगों का सस्पेंशन वापस हुआ। हम यहाँ के एकता की देन थी मित्रों आप लोगों की जो है। कोई एमडी की हैसियत नहीं थी कि अपने दफ्तर में बैठे, वो भी एक समय देखा गया जो है। आज पूरे पूर्वांचल से एक बात और लोग बताना चाहता हूं। जब पहला एमडी
सिगराय ऑफिस पर बैठने की बात थी। एक वर्मा जी थे, उस समय मित्रों पूर्वांचल से लगभग 10,000 की संख्या जो है भारत माता मंदिर में इकट्ठा हुई थी मित्रों। और एमडी एरिया चीफ जो बैठते थे वहां आए, आने के बाद रोड बोर्ड जितना कुर्सी सब निकाल करके जो है बाहर तोड़ फोड़ कर फेंक दिया गया था मित्रों।